एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के फरवरी का संस्करण मार्केट में आ चुका है। अगर आप बीपीएससी एईडीओ, बिहार टीचर यानी कि बिहार टीआरई या बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस महीने में हम लोग जनवरी 2026 के वन लाइनर को शुरू करते हैं। और मेरी कोशिश ये होगी कि जिस भी न्यूज़ के बैकग्राउंड या स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत होगी, आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगी, तो उसे मैं बताने की कोशिश करूँगा, जिससे करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके स्टैटिक्स का भी रिवीजन हो सके। पेज नंबर 101 से जनवरी के वन लाइनर करंट अफेयर्स की शुरुआत है। तो पहला न्यूज है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क। नेक्स्ट न्यूज है, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा। और अगर यहाँ क्वेश्चन रहेगा पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं अर्शदीप सिंह। इमोइनू इरादपा त्योहार मनाया गया कहाँ? तो मणिपुर में। इमोइनू इरादपा त्योहार कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर में ही संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर। नेक्स्ट न्यूज है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन है? तो बुल्गारिया। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश बुल्गारिया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को। नेक्स्ट न्यूज है, किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाएगा? तो ये मणिपुर में। गान नगई त्योहार मणिपुर में। इसके साथ ही सिरुई लिली उत्सव, चेराई ओबा उत्सव और खोंगजोम उत्सव भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आदान प्रदान की है। भारत और किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान। नेक्स्ट है, अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। 14वां फ्लावर शो अहमदाबाद। 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? ये रसिया में। क्या है? बेजिमियानी ज्वालामुखी कहाँ है? तो रसिया में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप में रजत पदक जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। तो स्वर्ण पदक किसने जीता? ये चीन ने जीता है स्वर्ण पदक। और हुआ भी था ये महिला एशिया कप 2025 चीन में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये असम बना है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो गोवा का। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमलाकार राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला में। अमेरिका की सेना में एक टुकड़ी है जिसका नाम है डेल्टा फोर्स, जो कि एक स्पेशल फोर्स है। डेल्टा फोर्स वेनेजुएला पे अटैक करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195। एग्जाम के लिए ये कौन सी जयंती मनाई गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सावित्रीबाई फुले कौन थी ये इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कहलाती हैं। और इसके साथ ही इन्होंने 1848 में पुणे में एक बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला था, सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट न्यूज है, भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये छत्तीसगढ़ में रखी गई। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की गई। पुरुष विजेता है इसमें कर्नाटका और महिलाओं के खेल में विजेता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्री पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में। एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार
2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो 146, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आंध्र प्रदेश है। ये निवेश चार्ट जो जिसमें आंध्र प्रदेश को टॉप किया गया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलीज किया है। नेक्स्ट है, किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 4 जनवरी को? तो ये म्यांमार का मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। और 4 जनवरी का एक न्यूज है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। एआई से रिलेटेड कुछ न्यूज एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ एआई से रिलेटेड सारी न्यूज। एआई के जनक हैं जॉन मैकार्थी। एआई स्कूल केरला में खोला गया है। एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। एआई पार्क छत्तीसगढ़ में। और एआई समिट फ्रांस में हुआ था, जो पेरिस में है। एआई ग्लोबल समिट चेन्नई में हुआ था। और दो और है, एआई सिटी लखनऊ को घोषित किया गया था, और एआई इंडस्ट्री भी लखनऊ में लगा है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। एआई के जनक हैं जॉन मैकार्थी। एआई स्कूल केरला। एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। एआई पार्क छत्तीसगढ़। एआई समिट पेरिस में। एआई ग्लोबल समिट चेन्नई में। और एआई सिटी लखनऊ। नेक्स्ट न्यूज है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो ओडिशा में। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे हुआ। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटका ने जीता है मेल में, और फीमेल में जीता है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? तो ये हरियाणा का। और सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ है, इसको मंजूरी मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो यह है तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी? तो बांग्लादेश नहीं पूछेगा। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा में। ये देख लो, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्या नाम है? तो समुद्र प्रताप। कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा में। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। तो अंटार्कटिक अभियान में जो इंडिया का पहला बेस है, ये 1983 में दक्षिण गंगोत्री के नाम से बना था। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पंजाब में। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है? तो पेरू में। डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार प्राप्त कहाँ हुआ है? तो पेरू। पेरू दक्षिण अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी लीमा है। दुनिया का पहला बायोबिटुमिनस उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। बायोबिटुमिन क्या होता है पता है? ये रोड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है कोल तार की जगह। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, जिसको कि एग्रीकल्चर वेस्ट से प्रिपेयर किया जाता है। तो दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। इसको रोड बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में याद रखो, गंगा सागर सागर मेला भी होता है, और एक एग्जाम में पूछ चुका है गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में। मूरी गंगा नदी पश्चिम बंगाल, गंगा सागर सेतु पश्चिम बंगाल। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में चलेगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को क्या किया है संयुक्त राष्ट्र ने? चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो वो राजस्थान को। राजस्थान के नागौर से ही पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई थी। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर
लॉन्च किया गया है तो उदय। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है तो 10% कम करेगा बाल विवाह। कौन? भारत सरकार ने 2026 के अंत तक ये टारगेट रखा है। और बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य कितना है? 2000 तक। बाल विवाह से पूरा मुक्त कब तक होने का टारगेट है इंडिया का? 2030 तक। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है तो ये केरल में ही पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत होगा केरल में। वायनाड जिला के कलपेट्टा में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। केरल में ही, केरल के ही कोल्लम में देश का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट भी संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया तो 66, इसमें WHO भी शामिल है। PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है तो गुजरात। आशा वैन मोबाइल यूनिट किस लिए? कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए गुजरात में लॉन्च किया है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है तो सऊदी अरब में किया है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों के द्वारा गल्फ शील्ड सैन्य अभ्यास। खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 1981 में स्थापित की गई थी और इसके मेनली 6 सदस्य देश हैं। पहला है सऊदी अरब, दूसरा है UAE, तीसरा है कुवैत, चौथा है कतर, पांचवा है ओमान, छठा है बहरीन। इसका हेडक्वार्टर सऊदी के ही रियाद में है। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु को चुना गया है इंडिया में। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है तो तमिलनाडु ने। नई दिल्ली की विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है तो कतर को। कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया किसमें? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला होगा। ठीक है, बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया तो सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरुआत किया गया तो दक्षिण अफ्रीका में। रूस और ईरान की भागीदारी वाले विल फॉर पीस नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका में। इसमें कौन कौन सा देश शामिल है? रूस और ईरान शामिल है। नेक्स्ट है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बना है। ठीक है, कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ तो ये भारत हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, पहली बार शामिल हुआ वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है पहली बार भारत। वीमर ट्रायंगल कूटनीति में 3 कंट्री मेनली है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। और ये 1991 में स्टैब्लिश किया गया था वीमर ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया तो स्वाति शांता कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 स्वाति शांता कुमार को। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है तो नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। MIT ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया है तो IIT मद्रास में शुरू किया है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया तो साइप्रस ने। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया तो महाराष्ट्र में। साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया तो महाराष्ट्र में भारतीय सेना ने आयोजित किया है। अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है तो ये छत्तीसगढ़ है। अपार ID बनाने में, अपार ID एजुकेशन से रिलेटेड है। अब देखो नेक्स्ट, किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए हीरोनेट लॉन्च किया है तो केरल ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं तो विराट कोहली बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले तीसरे क्रिकेटर विराट कोहली। पहले हैं सचिन तेंदुलकर और दूसरे हैं कुमार संगकारा श्रीलंका के, और तीसरे बने हैं विराट कोहली 28,000 से अधिक रन बनाने वाले। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पे है तो सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन निकालती है तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें टॉप किया है सिंगापुर और भारत का स्थान है 80वां। नेक्स्ट न्यूज है,
बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो राजस्थान में। बामनवास कांकर पंचायत राजस्थान में पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित हुआ है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो ये काका एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर, उन्होंने एक फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो केरल में। मकर विलक्कू उत्सव केरल। केरल में ही त्रिशूर पूरम उत्सव और अटुकल पोंगल भी मनाया गया है 2025 में। नेक्स्ट है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर आया? तो महाराष्ट्र है। निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर आया महाराष्ट्र। 2 नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर गुजरात रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा निकाली गई है, 1 नंबर पे इसमें टॉप पे रहा है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर गुजरात। बिहार का स्थान 22वां रहा है जिसका स्कोर था 31.33। नेक्स्ट न्यूज है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पवन कल्याण बने हैं। दुर्लभ समुराई आर्ट मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण। नेक्स्ट है, किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय ने। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई? तो फ्रांस में। जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज किया गया है। कहाँ? तो फ्रांस में। महाराष्ट्र। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ये पैक्स सिलिका जानते हो क्या है? पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर, एआई या क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए चाइना के काउंटर में बनाया जा रहा है पैक्स सिलिका। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में। और ध्यान रखो, छत्तीसगढ़ में एआई पार्क की स्थापना हो चुकी है। पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है टोबी केयर्स, अमेरिकी हैं, उन्हें मिला। टोबी केयर्स को क्या मिला है? टाइलर पुरस्कार। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश में। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। भारत के 92nd शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो आर्यन वास्क ने। किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया। पिंके नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है जिसको कि दुनिया की ओल्डेस्ट रिवर का टैग मिला है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में। किस राज्य के रत्तापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया? तो मध्य प्रदेश में। रत्तापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, इसका कि नाम बदला गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय सेना ने पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो असम में बगरुम्बा नृत्य उत्सव। नेक्स्ट है, किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को। और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान और भारत ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभ्यास किया है। कहाँ किया है? तो ये मुंबई में किया है। ध्यान रखो, मुंबई में किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आमे पड़िवा आमा भसारे योजना की शुरू किया है? तो ये उड़ीसा ने शुरू किया है। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया चंद्रा सिन्हा को। स्पीतुक गुस्तखोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ। स्पीतुक गुस्तखोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ लद्दाख में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर में किया है। गोला बारूद इकाई का उद्घाटन नागपुर में। और ब्रह्मोस एरो इंटीग्रेटेड
ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेटेड एंड टेस्टिंग सेंटर लखनऊ में मई 2025 में उद्घाटन किए थे। और 2026 में गोला बारूद की इकाई का कहाँ उद्घाटन किया है तो नागपुर में। किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया है तो झारखंड में। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ तो ये मालदीव में हुआ है। दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास मालदीव में हुआ। किन किन देशों के बीच होता है ये तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। भारत मालदीव के साथ 2 और एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है इक्था और दूसरा है इक्वेरिन। इक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास और इक्था सैन्य अभ्यास दोनों मालदीव के साथ भारत करता है। और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और स्लीनेक्स सैन्य अभ्यास करता है भारत श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं तो कर्नाटका के। अजंता एलोरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया संगीत सम्राट इलैयाराजा को। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है तो ये आईआईटी दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया आईआईटी दिल्ली में। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो ये 16वां स्थान मिला है। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 16वां स्थान मिला है। सिंगापुर ने टॉप किया है। और याद रखो ये इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है तो चीन की जनसंख्या घट गई है, जहाँ की अन्य देशों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिया है तो महाराष्ट्र। बस याद रखो बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। भारत में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद बिहार में है। बिहार में डॉल्फिन डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर संख्या का हिसाब से देखोगे तो वो उत्तर प्रदेश में है। और नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये 2009 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है तो विदर्भ ने। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया तो गुजरात में। 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने स्थापना दिवस मनाया अपना 21 जनवरी को। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई तो लुधियाना में। पंजाब के लुधियाना में पहला डॉग सेंचुरी शुरू हुआ है। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया तो राजस्थान में। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है, कहाँ है ये तो राजस्थान में। 2025 में याद रखो जम्मू और कश्मीर के त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, जम्मू कश्मीर के त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। नेक्स्ट है, राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा, कहाँ तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोमजी इल्के बिरुदु जो कि शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया है तमिलनाडु में। शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया है तमिलनाडु में, जो कि गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक पुरस्कार है। ठीक है, ये तमिलनाडु ने शुरू किया है। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किया है आंध्र प्रदेश में। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है तो लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है तो डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क के नेतृत्व में हो रहा है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, ग्रीनलैंड में हो रहा है। नेक्स्ट है, किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है तो बेंगलुरु को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है तो मुंबई में। मुंबई में क्या हुआ है, पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू किया है तो असम ने रिसर्च स्कॉलर को 25,000 प्रतिमाह देगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है तो दक्षिण कोरिया ने। याद रखो एग्जाम में, विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है तो अमेरिका ने WHO से खुद को अलग कर लिया है।
आधिकारिक रूप से WHO से अलग किया है अमेरिका ने। WHO की स्थापना 1948 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम है। नेक्स्ट है टाटा कम्युनिकेशंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया? तो लखनऊ। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र संविधान के आर्टिकल 324 में है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे 2026 का एक इवेंट हुआ था जिसका थीम था माई इंडिया माई वोट। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन। एंटोनियो कोस्टा जो थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे और उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष था। तो फिर से सुनो, 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, नेक्स्ट किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा शुरू किया गया। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? तो ग्राका माचेल को। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 ग्राका माचेल को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया? तो शुभांशु शुक्ला को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले व्यक्ति और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, शायद दूसरे भारतीय व्यक्ति थे। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नमिता गोखले को। नमिता गोखले को क्या मिला? भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया? तो आंध्र प्रदेश में। और ये ध्यान रखो, विश्व आर्थिक मंच एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका की हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जवान बिन अहमद अल थानी को चुना गया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया? तो झारखंड में। ये देखो, ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड, इसलिए तो माओवादी के विरुद्ध जो नक्सल्स हैं उसके विरुद्ध। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया? तो स्कॉटलैंड को। T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका में आयोजित की जा रही है। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को। और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में पेरू को। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन था? IIC बेंगलुरु। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया? तो पंजाब में। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता सेल्के को। सीता सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। और ये ध्यान रखो, संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी-1 चलाया गया? तो ऑपरेशन त्रासी-1 जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया। कौन? किश्तवाड़ जिला में। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं NCP नेता अजित पवार का पुणे के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 क्रैश में निधन हो गया? तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 28 जनवरी को 161वीं जयंती मनाई गई। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार चंद्रकांत लहरिया।
इंडोनेशिया के किस द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो ये हुआ है जावा द्वीप पे। जावा द्वीप कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है, जहाँ भी भूस्खलन हुआ है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश लागू किया है? तो उत्तराखंड ने। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नीट सेवरफ्रंट। ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है जो कि WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो केरल ने किया है। बैसिलस सबटिलिस को राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने किया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है फ्रांस ने। और ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट है, किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई? तो कर्नाटक में खोजी गई है। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो ये त्रिपुरा में रखी गई है मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक जिसका नाम सबरंग है वो कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया था। अब नेक्स्ट है, JC डेनियल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनेत्री शारदा को। JC डेनियल पुरस्कार अभिनेत्री शारदा को। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो ये वियतनाम को दिया है। यूनेस्को ने $7,40,000 की सहायता दिया है देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होता है और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट न्यूज है 31 जो कि लास्ट न्यूज है इस सेशन का। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो वो तेलंगाना में संपन्न हुआ है। आज के इस सेशन में हमने जनवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से रिवाइज किया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी रिवर्स ऑर्डर में दिसंबर 2025 के वन लाइनर करंट अफेयर्स कवर करेंगे।